जब लोग गर्मी से बचने के लिए तरीके ढूंढ रही होती है, मैं अपने ज़्यादातर काम धूप निकलने से पहले ख़त्म कर चुकी होती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपने 5 मॉर्निंग सीक्रेट शेयर करूँगी जो हर हाउसवाइफ का वक्त, ताकत और सुकून बचा सकती हैं। चाहे आप सिलाई करती हो, घर से काम करती हो या सिर्फ अपने घर को बेहतरीन तरीके से मैनेज करना चाहती हूँ। तो आइए जानती है वो 5 राज जिससे आपको भी बड़ा फ़ायदा मिलने वाला है। सो लेट गेट स्टार्टेड। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सबसे पहला सीक्रेट ये है कि सुबह 1 घंटा मैं ज़रूर अपने लिए निकालती हूँ। सुबह 5:30 से लेकर 6:30 तक मैं अपने घर के छत पे ज़रूर वॉक करती हूँ, चाहे वो तेज़ हो या स्लो हो, लेकिन अपने लिए टाइम निकालना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके घर के आसपास कोई पार्क वगैरह है तो आप इसे भी जाके वॉक वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और मैं तो खैर अपने घर के छत के ऊपर इसी तरह से वॉक करती हूँ, और जो भी पहाड़ है हरी भरी तो उनको मैं देखती हूँ तो मेरे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलती है, और जो भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब चीज़ें भी अच्छे से ख़त्म हो जाती है अगर सुबह के टाइम आप ग्रीनरी को देखते हो। सुबह जल्दी उठना सिर्फ काम जल्दी ख़त्म करने का नाम नहीं, बल्कि अपनी सेहत, सुकून और अपने लिए वक्त निकालने का तरीक़ा भी। दूसरा सीक्रेट ये है कि नाश्ते और लंच की आधी प्लानिंग जो है ना वो सोने से पहले कर ले। और अगर सोने से पहले आपने प्लानिंग नहीं की है तो फिर भी अपनी माइंड में जो है ना ये सब चीज़ें क्लियर करें कि सुबह नाश्ते में मैं क्या बनाऊँगी और लंच के लिए मैं क्या बनाऊँगी। इसी से ना सुबह की जो भी भाग दौड़ है और टेंशन वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो नाश्ते से पहले बच्चों की जो भी कपड़े वगैरह है स्कूल के लिए तो वो मैं प्रेस करती हूँ इसी टाइम, और फिर इसके बाद मैं किचन में जाके तो बच्चों के लिए नाश्ता रेडी करती हूँ। तो अगर आटा गूंदा हुआ नहीं होता है तो इसी टाइम मैं आटा भी गूंदती हूँ, और अगर फ्रिज में पड़ा हुआ होता है तो मैं निकाल के आराम से रोटियाँ बनाती हूँ। और अगर रात की बची हुई रोटियाँ पड़ी हुई होती है तो उनको भी मैं गर्म करके खुद ही नाश्ते में खाती हूँ। और जब बच्चे स्कूल चली जाती है तो इसी टाइम मेरा नाश्ते करने का मूड नहीं होता है, तो इसी टाइम अगर कपड़े प्रेस करने के लिए पड़ी हुई होती है तो उनको भी मैं प्रेस करती हूँ। तो 8 बजे जब बिजली चली जाती है तो फिर मैं अपने लिए नाश्ता रेडी करा के तो इसी टाइम ही मैं नाश्ता करती हूँ। और सुबह के टाइम का तीसरा सीक्रेट ये है कि सुबह के टाइम अगर आप हेवी जितने भी काम है वो आप सुबह के टाइम करेंगे तो यकीन करें आपको बड़ी आसानी होगी। जैसा कि घर को झाड़ू लगाना या मशीन को लोड करना, ये सब चीज़ें अगर आप धूप निकलने से पहले कर लें तो आपके लिए आसानी होगी। गर्मी में आपको ज़्यादा देर तक फिर खड़ा नहीं होगा किचन में भी या घर में भी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मेरी यही कोशिश होती है कि मैं कमरे में ही रहूँ। और मेरा हमेशा से यही हैबिट रही है कि सुबह के टाइम जितने भी कंटेनर है तो उनको मैं देखती हूँ कि अगर कोई भी चीज़ ख़त्म हो गई है तो जो भी जार है तो इसको मैं अच्छे से वॉश करूँ, और वॉश करने के बाद जब ये अच्छे से ड्राई होंगे तो तभी मैं इसको रिपेल करती हूँ। चाहे वो चाय का हो, चीनी का हो, नमक का हो, कोई भी चीज़ अगर ख़त्म हो गई हो तो। और नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मैं अपनी किचन की क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम अगर आप अपने किचन को अच्छे से डीप क्लीन करेगी तो सारा दिन आपका किचन अच्छे से क्लीन और नीट नज़र आएगा। आपको घर के काम करने में कोई भी टेंशन नहीं होगी और ज़्यादा गर्मी भी आपको नहीं लगेगी अगर आपका किचन, आपका घर अच्छे से साफ़ हो तो बस जी यहाँ पर मैंने चूल्हा साफ़ किया। और बड़ी वाली पतीली की जो भी मिल्क थी तो वो मैंने छोटी पतीली में ऐड की है, क्योंकि अभी आज वाला दूध आ जाएगा तो इस बड़ी वाली पतीली में मैं इसको बॉईल करूँगी, और जो कल वाला दूध है तो वो मैं छोटे बर्तन में डाल के तो फ्रिज में रखूँगी। और ये एक हैबिट जो है ना वो ज़रूर अपना लें कि जब भी आप बर्तन वॉश करती है, जो भी टोकरी, जो भी छान आप यूज़ करती है तो पहले इसको अच्छे से खाली कर ले। तो जब वो खाली हो जाएगा, सारी बर्तनों को अपने अपनी जगह पर ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगी आप, तो फिर आपको आसानी होगी बर्तन वॉश करने में। और चौथा सीक्रेट है कि जो भी हेवी काम है जैसे कि मशीन लोड करना, ये सब चीज़ें भी आप अगर सुबह के टाइम करेंगे धूप निकलने से पहले, या घर को झाड़ू लगाना या घर की मॉपिंग करना, ये सब चीज़ें भी, या वॉशरूम वॉश करना, तो इसी तरह के सारे हेवी काम अगर आप सुबह के टाइम करेंगे तो आपका पूरा दिन पुरसुकून गुजरेगा। और 5वां टिप ये है कि लंच के लिए जो भी तैयारी है तो वो सुबह से ही हाफ डन कर लीजिए, तो इससे भी आपको बड़ी आसानी होगी, आपको सुकून मिलेगा।
लंच की प्रेप अगर दिन के टाइम सुबह के टाइम आप करेंगी तो आपको जो है ना गर्मी भी नहीं लगेगी। दोपहर के टाइम किचन में वैसे भी खड़ा नहीं हो जाता है, सो इसीलिए आटा भी मैं इसी टाइम गूंथती हूँ और जो भी लंच की प्रिपरेशन है तो वो भी मैं आधा इसी टाइम ही डन करती हूँ। जैसा कि आज मैं लोबिया बना रही हूँ तो इसके लिए जो भी लोबिया है तो वो मैंने इसी ही टाइम बॉईल करने के लिए रख दिया है, छोले भी। और पांचवा सीक्रेट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीक्रेट है वो ये है कि सुबह मैं जल्दी इसलिए उठती हूँ ताकि मैं अपनी ज़ात के लिए टाइम निकाल सकूँ। इसी टाइम अगर आप अपने टाइम को सेव करती है, अपनी ज़ात पे वो टाइम लगा दीजिए, या कोई ऑनलाइन काम आप कर रही है तो इसके लिए वो टाइम निकाल दीजिए, या अगर आप कोई सिलाई कढ़ाई का काम करती है घर से तो वो इसी टाइम आप कर सकती हैं। और डेली बेसिस पे मेरा यही रूटीन होता है, 11 बजे तक ये सभी काम मैं ख़त्म करती हूँ। अगर कपड़े प्रेस करने के लिए हो तो वो भी मैं 11 बजे तक, मेरी कोशिश यही होती है कि सब काम ख़त्म कर लो और सिलाई के लिए अपने लिए टाइम बचा सकूं। और आज के दिन के लिए सिर्फ एक ही शलवार था सिलाई के लिए, लेकिन इसका सेम कलर का नलकी मुझे नहीं मिल रहा था, सो इसीलिए इसको मैंने स्किप किया है। और बाकी बच्चों की जितनी भी कपड़े हैं तो वो इधर उधर से जो भी पड़ गई हैं, तो सिलाई के टाइम में वो सारी कपड़े मैंने निकाली है, अपने बेटों की भी और अपनी बेटी की भी, तो वो सभी अभी इसी टाइम में अच्छे से स्टिच करूँगी। और बच्चों का काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि कपड़े प्रेस करने के वक्त जितनी भी पड़ चुकी थी तो वो भी मैंने एक साइड पे रखी है। और इसके साथ साथ एक शलवार पे जो है ना च्युइंग गम पड़ा हुआ है, अच्छे से चिपका हुआ है, तो वो अभी मैं किस तरह से जो है ना शलवार से वो च्युइंग गम निकालती हूँ तो इसका भी आइडिया आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पहले मैंने बर्फ़ का एक बड़ा सा टुकड़ा लिया और इसी च्युइंग गम पे मैंने अच्छी तरह लगा दिया, तो इसी तरह से भी वो जो भी गम है तो वो थोड़ा सा जो है ना कपड़ों से निकल गई, लेकिन फिर भी जो है ना फ़र्क नहीं पड़ रहा था ज़्यादा। तो इसके लिए मैंने सिरका, जो भी सफ़ेद सिरका होता है, तो इसको मैंने थोड़ा सा गर्म किया और गर्म करने के बाद इसी बर्तन में मैंने शलवार को डिप किया। गम वाला जो भी एरिया था तो वो मैंने डिप किया सिरकी में, तो इसी तरह से भी वो च्युइंग गम जो है ना मैंने शलवार से अच्छे से निकाल लिया था। और फिर इन सभी कामों के ख़त्म करने के बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, कुरान मजीद की तिलावत की मैंने, और सबसे लास्ट में मैंने जो है ना लंच तैयार किया। लंच तो खैर ऑलरेडी तैयार हो चुका था, हाफ डन हो चुका था, लेकिन बस मैंने तड़का लगा दिया लोबिया के लिए। सो यही तक था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और जो भी लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आ गई है तो इनसे हम्बल से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह पामान।